हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में कि बेसिकली सैलरी इंक्रीमेंट क्या होता है और ये कितने अंतराल में दिया जाता है। कई कई कंपनी में ये 6-6 महीने के अंदर दिया जाता है, कई कंपनी में ये साल भर के अंदर दिया जाता है। मतलब 1 साल का अंतराल होता है, 1 साल के बाद आपको सैलरी इंक्रीमेंट दिया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद आता है ये। और कुछ छोटी कंपनियां हैं जहां पे मांगने पर ये सैलरी इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग पूरा जानेंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि इंक्रीमेंट बेसिकली होता क्या है। एन इंक्रीमेंट इज अ पीरियडिक इंक्रीज इन एन एम्प्लॉय सैलरी और कंपनसेशन पैकेज। तो एक प्रकार का जो है समय दर समय जो है आपके सैलरी में जो इंक्रीमेंट होता है, जो बढ़ोतरी करके आपको पैकेज दिया जाता है, उसको बेसिकली हम सैलरी इंक्रीमेंट बोलते हैं। Increments are generally seen as a way to reward and retain good employees and motivate them to continue perform well। तो ये एक प्रकार का जो एम्प्लॉय है उनके लिए रिवॉर्ड होता है, मॉनेटरी रिवॉर्ड होता है, जिससे एम्प्लॉय जो है कंपनी में अच्छा फील करें और साथ में उनको मोटिवेशन मिले ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए। देखिए दोस्तों, क्या रहता है ना, सबसे बड़ा जो एम्प्लॉय के लिए रिवॉर्ड होता है वो मॉनेटरी बेनिफिट ही होता है। तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट देने की कोशिश करती हैं। अगर वो इंक्रीमेंट के तौर पे मिलता है तो वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है एक एम्प्लॉय के लिए। देन अगला है, इट इज यूजली गिवन बेस्ड ऑन द फैक्टर सच एज परफॉर्मेंस, लेंथ ऑफ सर्विस एंड कंपनीज परफॉर्मेंस। तो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है दोस्तों। जो भी इंक्रीमेंट है, जो भी इंप्लॉयज को दिया जाता है, 3 फैक्टर पे मेजरली डिपेंड करता है। सबसे पहला है कि जो इंप्लॉय का परफॉर्मेंस है वो कैसा है, किस प्रकार से वो परफॉर्मेंस कर रहा है। 1 साल में अगर कंपनी इंक्रीमेंट देती है तो इस 1 साल में इंप्लॉय का परफॉर्मेंस कितना रहा है, या फिर अब मान लीजिए अगर 6 महीने में देती है तो 6 महीने के अंदर जो आपके गोल्स दिए गए हैं, क्या उन गोल्स को इंप्लॉय ने मीट किया है। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल जांचा जाता है कि एक इंप्लॉय का परफॉर्मेंस कितना रहा है। देन उसके बाद देखा जाता है कि उसकी लेंथ ऑफ सर्विस कितनी रही है कंपनी में, कितने साल से वो कंपनी में काम कर रहा है। तो उसके बेसिस पे भी इंक्रीमेंट डिसाइड होता है किसी एक इंप्लॉय का। देन लास्ट में ऑफकोर्स ये सीधी सी बात है कि अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर अच्छे हैं तो कंपनी सैलरी इंक्रीमेंट देने में कोताही नहीं बरतती और अच्छे इंक्रीमेंट जो है एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। और उसी दूसरी तरफ अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है तो हो सकता है इंक्रीमेंट तो मिले लेकिन कम मिलता है। अगला है, सम कंपनीज में ऑफर इंक्रीमेंट ऑन एन एनुअल बेसिस। कुछ कंपनी में जो है इंक्रीमेंट वो एनुअल बेसिस पे होता है, वाइल अदर में ऑफर देम मोर फ्रीक्वेंट और लेस फ्रीक्वेंटली। जैसे कि मैंने बताया जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था कि कुछ कंपनियां जो है एक एक साल के अंतराल में जो है सैलरी इंक्रीमेंट देती हैं। और ये सैलरी इंक्रीमेंट कब आता है, जब आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल पूरा हो जाता है। एंड कई कंपनियां जो है कई बार 6 महीने के अंदर सैलरी इंक्रीमेंट देती हैं। कुछ कंपनियां जो है छोटी कंपनियां जो होती हैं, जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जिनका ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो वो हो सकता है मांगने पर जो है आपको इंक्रीमेंट दें। तो ये डिफर करता है कंपनी टू कंपनी दोस्तों। और इंक्रीमेंट कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स सच एज फिक्स परसेंटेज इंक्रीज, अ फ्लैट अमाउंट इंक्रीज और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो यहां पे मैंने ये बताया कि जो इंक्रीमेंट है, जो सैलरी इंक्रीमेंट है, ये 3 प्रकार से होता है। पहला, परसेंटेज फिक्स होता है कि एक परसेंटेज इंक्रीज दिया जाता है इंप्लॉय को, डिपेंडिंग ऑन कि कब इंक्रीमेंट किया जाता है एक इंप्लॉय का, चाहे वो 6 महीने में हो चाहे वो 1 साल में हो। और दूसरा होता है एक फ्लैट अमाउंट इंक्रीज करके दिया जाता है। यहाँ पे परसेंटेज मायने नहीं रखता, यहाँ पे डायरेक्टली एक फ्लैट अमाउंट इंक्रीज करके दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5,000 है या 3,000 है, डायरेक्टली एक अमाउंट फिक्स करके दे दिया जाता है। कई कंपनी में जो है दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है, जहां पे फिक्स परसेंटेज भी हाइक दी जाती है, साथ में जो है एक फिक्स्ड अमाउंट भी दिया जाता है। देन जो फ्रीक्वेंसी है इंक्रीमेंट का वो भी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कंपनीज पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने बताया, कई कंपनियों में 6 महीने के अंदर इंक्रीमेंट होता है, कई कंपनियों में जो है साल के अंदर इंक्रीमेंट होता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। अगर लेकिन इस चीज को अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को जब आपकी ऑनबोर्डिंग होती है किसी भी कंपनी में, तो वहां पे ऑनबोर्डिंग के समय जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, जो हैंडबुक दी जाती है, उस हैंडबुक को पूरी तरह से पढ़िएगा तो उसमें सारे जो है पॉलिसीज दी जाती हैं और प्रैक्टिसेस दिए रहते हैं कि कितने समय में यहाँ पे इंक्रीमेंट होना चाहिए। और वहां पे अगर आपको कोई डाउट लगता है तो तुरंत उसी समय जो है आप अपने एचआर से बात करके इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो होप आप लोगों को सैलरी इंक्रीमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने बताया कि इंक्रीमेंट इफेक्ट्स ऑन एम्प्लॉयज कंपनसेशन।
तो जो इंक्रीमेंट है, जो सैलरी इंक्रीमेंट है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी एक एम्प्लॉय के कंपनसेशन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि इंपैक्ट ऑफ इंक्रीमेंट ऑन एम्प्लॉयज कंपनसेशन डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द इंक्रीमेंट एंड एम्प्लॉय करंट सैलरी। तो यहां पे जो इंपैक्ट पड़ता है वो टोटली डिपेंड करता है कि इंक्रीमेंट कितना मिला है, किसी एक एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट कितना मिला और उसकी करंट सैलरी कितनी थी, उसके बेसिस पे उसको इंपैक्ट पड़ता है इंक्रीमेंट का। If the increment is significant and the employee's salary is relatively low, it can have significant impact on the overall compensation. तो कहने का मतलब है कि अगर किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी काफी कम है और जो इंक्रीमेंट होता है वो ठीक ठाक हो जाता है, ठीक ठाक मिलता है, तो इससे क्या रहता है कि जो इंपैक्ट ओवरऑल कंपनसेशन पे उसका जो इंपैक्ट पड़ता है इंक्रीमेंट का, वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इफ द इंक्रीमेंट इज स्मॉल, अगर इंक्रीमेंट छोटा है और ऑलरेडी जो है एक एम्प्लॉय की सैलरी काफी ज्यादा है, तो जो इंपैक्ट है कंपनसेशन के ऊपर, जो इंपैक्ट पड़ता है वो कम पड़ता है। अब इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जो सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है कि कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसका 10% इंक्रीमेंट होता है और उसकी जो करंट सैलरी है वो 30,000 लोअर ब्रैकेट में आती है, तो 30,000 ऑलरेडी उसकी सैलरी थी। अब जब उसका इंक्रीमेंट हुआ तो 10% का इंक्रीमेंट उसको मिला। तो अगर यहां पे 10% का इंक्रीमेंट हम निकालें तो 3,000 का मोटा मोटा हाइक मिला है उसको। जब यहां पे अगर आप देखेंगे तो विच कैन गिव अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एन एम्प्लॉय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अगर 3,000 का इंक्रीमेंट होता है तो टोटल उसकी सैलरी जो है 33,000 होगी। तो यहां पे आप देखेंगे कि उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आएगा और साथ ही जो है कंपनसेशन में, जो उसका कंपनसेशन है उसमें इंपैक्ट बहुत ज्यादा आपको दिख रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर इंक्रीमेंट छोटा है, द इंपैक्ट ऑफ द एम्प्लॉय कंपनसेशन मे बी लेस सिग्निफिकेंट। तो अगर इंक्रीमेंट छोटा है और सैलरी बहुत ज्यादा है ऑलरेडी एक एम्प्लॉय की, तो अगर उसको छोटा सा भी इंक्रीमेंट मिलता है उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो अगर किसी एम्प्लॉय को 2% का इंक्रीमेंट मिलता है और उसकी सैलरी ऑलरेडी 1 लाख के आसपास है मंथली, अगर उसकी सैलरी 1 लाख के आसपास है और 2% का इंक्रीमेंट मिलता है, तो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा और वो 2,000 बस एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है एक एम्प्लॉय के सैलरी में जो वो ऐड हो जाता है। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से जो है एक इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट एम्प्लॉय के कंपनसेशन और उसके लाइफस्टाइल में क्या चेंज लाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओवरऑल मैं यहाँ पे जो है कंक्लूजन देना चाहूंगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंक्रीमेंट कैन आल्सो इंपैक्ट एम्प्लॉय कंपनसेशन। जो कि फ्रीक्वेंसी है इंक्रीमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एम्प्लॉय के कंपनसेशन को इफेक्ट जरूर करती है, जैसे कि हमने पुराने पिछले स्लाइड्स में देखा। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट जो है एक प्रकार का पॉजिटिव चेंज होता है एम्प्लॉय के कंपनसेशन के लिए और ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज के लिए, ऑलरेडी कंपनी के लिए, दोनों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एम्प्लॉय के लिए कैसे बेनिफिट होता है? एम्प्लॉय के लिए ये एक रिवॉर्ड की तरह होता है जिससे के कारण जो है एक एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है, एम्प्लॉय की लॉयल्टी बन जाती है कंपनी के प्रति। वहीं पे दूसरी तरफ कंपनी के लिए क्या रहता है? कंपनी के लिए एक अच्छा मौका रहता है जिसके कारण जो है एम्प्लॉय रिटेन होते हैं, एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के नहीं जाते हैं। और लास्ट में जो है इट ऑल्सो मेंटेन्स पे इक्विटी विद एन ऑर्गेनाइजेशन। करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कैसा लगा आज का वीडियो। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।